Hi everyone, welcome back. So today I am going to create this बुलबुल इंस्पायर्ड लुक। मुझे हमेशा से ही बंगाली लुक्स बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, तो मुझे तो ये लुक क्रिएट करना ही था। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट ऑफ करने जा रही हूँ आईब्रोज़ के साथ, जिसके लिए मैंने यहाँ वेट एंड वाइल्ड का ये पेंसिल यूज़ किया है। बस अपनी नेचुरल शेप को ही फॉलो कर रही हूँ और इसे फिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को ब्लेंड कर रही हूँ इसी के साथ अटैच्ड स्पूली ब्रश की हेल्प से। आज मैं फॉर अ चेंज पहले फिट मी कंसीलर से अपने डार्क स्पॉट्स को कंसील कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे कोई भी डार्क स्पॉट है या कोई भी दाग धब्बा है, इसे अप्लाई करके मैं कंसील करूँगी। अब मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इस ब्लेंडर को मैंने पहले थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके रखा था, उसके बाद इसे बहुत अच्छे से निचोड़ लिया और फिर उसके बाद इसे यूज़ कर रही हूँ। आज मैं फाउंडेशन के लिए शुगर का ये सीरम फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा हैवी लगा ये फेस पर फाउंडेशन, लेकिन ब्लेंड ये काफ़ी एफर्टलेसली हो जाता है। सीरम फाउंडेशन होने के बाद भी इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है। इसे मैं इसी के ड्रॉपर की हेल्प से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस और पूरे नेक पर अप्लाई कर रही हूँ और फिर सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। दूसरा, मुझे इस फाउंडेशन का फिनिश भी काफ़ी अच्छा लगा। अब थोड़े से लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मैं अपने बेस को सेट कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ ये NYP का कलर करेक्टर पैलेट यूज़ किया है। इसमें से मैं ये ब्राउन शेड या फिर आप ऑरेंज शेड कह सकते हैं, मैं इसे पिक कर रही हूँ और इससे अपनी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। इस लुक के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं की है या ब्रॉन्जिंग नहीं की है। मुझे एक्चुअली नोज़ कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये तो ज़रूर ही करती हूँ। नोज़ कॉन्टोरिंग बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह काम करती है, लुक में चार चांद लगा देती है। बहुत ही डिफरेंट फेस लगने लग जाता है, बहुत ही डिफाइंड फेस लगने लग जाता है। एक्चुअली मुझे पर्सनली नोज़ कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ शुगर का कंसीलर यूज़ किया है। अपने चेहरे पर एक ब्राइट इफेक्ट लाने के लिए मैंने इसे अंडर आईज, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो, अपनी चिन और अपनी फोरहेड पर अप्लाई किया है और फिर इसे हल्के हाथ से उसी जगह पर ब्लेंड किया है बिना इसे फैलाए हुए। इसी के साथ मैं अपनी आईलिड्स को भी यहाँ प्राइम कर रही हूँ, क्योंकि अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने आई मेकअप की तरफ। बस यहाँ अब हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो अब एक बार और फिर से इसे हम कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लेंगे। तो जो आज आई शेडो पैलेट मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है ये ब्यूटी जीन मिस का सनराइज चेरी ब्लॉसम पैलेट। बहुत ही प्रिटी पैलेट है ये। इसमें टोटल 16 शेड्स हैं और एक कंसीलर भी है। इसमें से मैं ये गिव मी मौका शेड पिक कर रही हूँ और इसे अपनी क्रीज पर प्लेस करूँगी। इसे मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मैं इसे एक हल्का सा बाहर की तरफ विंग क्रिएट कर सकूँ।
मैं बहुत ही लाइट आई मेकअप कर रही हूँ, तो इसे मैं ज़्यादा बिल्ड नहीं करूँगी, ऑल्दो ये पैलेट काफ़ी पिगमेंटेड है। अब मैं ये चॉकलेट शेड पिक करके उसी शेड के नीचे अप्लाई करूँगी और धीरे धीरे दोनों शेड्स को ब्लेंड करूँगी, और इसके लिए मैंने सेम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। अब मैं ये पीच शेड पिक कर रही हूँ, इन दोनों शेड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, इन दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। इसके लिए मैंने फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। अब मैं यहाँ से ये कॉपर शेड पिक करके अपने आईलिड पर प्लेस कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर फिंगर टिप का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ किया है। फिंगर टिप यूज़ करने से शिमर शेड्स और ज़्यादा पिगमेंटेड लगते हैं। अब मैं इन दोनों शेड्स को मिक्स करके अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी। ज़्यादा अंदर तक लेकर नहीं आऊँगी, बस बाहर बाहर आउटर वी में अप्लाई करूँगी और ऊपर वाले आई शैडो के साथ इसे मिक्स करूँगी ताकि ये दोनों कनेक्टेड लगें। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर मैं सेम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है जो मैंने क्रीज एरिया के लिए यूज़ किया। अब मैं सेम कॉपर शेड पिक करके अपने आईज के इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर रही हूँ। आईज के इनर कॉर्नर्स के लिए मैं अब ये बेक्ड आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैंने एक गोल्डन शेड पिक करके इसे अपने आईज के इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई किया है। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ नायका का गॉट इंक आईलाइनर यूज़ किया है। ये स्केच आईलाइनर है। आजकल मैं इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, पता नहीं क्यों मैं बार बार इसी आईलाइनर को यूज़ कर लेती हूँ। मैं हमेशा ही बहुत ही थिन आईलाइनर के साथ स्टार्ट करती हूँ ड्रॉ करना, क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि मुझे किस शेप में लेके जाना है अपने आईलाइनर को। दूसरा, आईलाइनर ख़राब भी नहीं होता है, आप इसको जैसे चाहे वैसे इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि एक आँख में थोड़ा मोटा आईलाइनर लग गया है और एक आँख में थोड़ा पतला आईलाइनर लग गया है, तो बहुत ईजी रहता है। हमेशा थिन आईलाइनर के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इसे यूज़ करते हुए मैं बहुत ही हल्का सा लाइट विंग क्रिएट कर रही हूँ अपने आईज के आउटर कॉर्नर्स में। मस्कारा मैंने यहाँ पर मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ किया है। मैं बहुत ही हल्का सा वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। जो मैंने काजल यहाँ यूज़ किया है वो है मेबेलिन का कोलोसल काजल। तो इसी के साथ यहाँ हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है। ब्लश मैंने यहाँ ये वेट एंड वाइट का ब्लश यूज़ किया है इन द शेड एप्रिकॉट इन द मिडल। बहुत ही प्रिटी शेड है, बहुत ही हल्का सा शीन भी है इसमें। मुझे ऐसा लगता है इसको लगाने के बाद मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक मैंने आज यहाँ यूज़ की है लैक्मे फॉरएवर मैट की ये न्यूड लिपस्टिक। बहुत ही प्यारा शेड है ये। ये लिपस्टिक क्रीमी मैट लिपस्टिक है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है लिप्स को, और अच्छा पिगमेंटेशन भी है इसका, तो इट इज़ क्वाइट गुड। तो लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं बालों की तरफ। बालों के लिए मैंने इस तरह से रात भर चोटियाँ बांध कर रखी थी। मेरे बाल काफ़ी स्ट्रेट हैं,
तो अब मैं इनको आपके सामने खोल रही हूँ। काफ़ी अच्छा वेवी लुक क्रिएट हो गया है इससे। अब मैं कुछ इस तरह से आगे के बालों को लेकर के थोड़ा कोम करके पीछे की तरफ सिक्योर कर रही हूँ दोनों साइड से। मेरे पास एकदम सेम ज्वेलरी तो नहीं थी, तो मैं कुछ सिमिलर सा सोच रही थी पहनने के लिए, तो मैंने ये इयररिंग्स फाइनलाइज करे इस लुक के लिए। मेरे पास एक्चुअली बड़ी बिंदी भी नहीं थी, तो मैंने एक्चुअली एक लिप लाइनर की हेल्प से ये बिंदी क्रिएट करी है। सिंदूर तो इस लुक की शान है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सूखा सिंदूर और स्टिक वाला सिंदूर दोनों ही यूज़ करे हैं। सो दिस इज़ द कम्प्लीटेड लुक गाइज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।